प्रिय छात्र, स्वागत है वेदांश क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से किसी भी कार्बनिक यौगिकों का हम लोग आईपीसी के अनुसार नामकरण करना सीखेंगे। ठीक है। और उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आईपीसी है क्या। तो एक साधारण से अर्थ में बताएं तो यह एक नाम देने वाली संस्था होती है। ये नाम देने का काम करती है, यानी कि नामकरण करती है। यानी कोई भी यदि कार्बनिक यौगिक है या कोई केमिकल एलिमेंट ही क्यों ना हो, यानी रासायनिक तत्व ही क्यों ना हो, उसका नामकरण देने का ये काम करती है आईपीएसी, यानी नाम देने का अधिकार इसका ही होता है। और ये ही किसी भी यौगिक या तत्व का मानकीकृत करती है पूरी दुनिया भर में, यानी इसी के द्वारा बनाए गए नियम, संकेत और उसका नामकरण पूरे विश्व भर में चलता है। यानी यह एक नाम देने वाली संस्था होती है। आइए देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC इसका मतलब हो गया कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इसका हिंदी रूपांतरण देखें, हिंदी में होता है शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है। ठीक है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से किन किन समूहों का नामकरण करना सीखेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ हमने समूह लिख रखा है, दूसरा अनुलग्न, फिर इधर कार्बनों की संख्या और इधर भी है अनुलग्न। इन चारों चीज़ को हमको पहले समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आईपीएसी नामकरण कर पाएंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक का। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किन किन समूहों का नामकरण करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एल्केन समूह आएगा। ठीक है। दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, चौथा हेलो एल्केन, पांचवा एल्कोहल, छठा एल्डिहाइड, सातवां कीटोन और आठवां जो होगा, जो इस वीडियो का लास्ट समूह होगा, वो होगा कार्बोजेलिकम। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कार्बनों की संख्या। ये कार्बनों की संख्या होती क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुलग्न। ठीक है। और जब इस समूह में आएंगे तो हर समूह के अपने अपने अलग अलग अनुलग्न होते हैं, नहीं बोले तो सफिक्स होते हैं। ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि कार्बनों की संख्या होती क्या है। देखिए, हम लोग सीख क्या रहे हैं, आईपीएसी नामकरण करना। तो यदि कोई कार्बनिक यौगिक होती है तो उसमें कार्बन की एक चैन होती है। ठीक है। अब उस कार्बन की चैन में कार्बन 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, एक भी होता है। ठीक है। तो हर कार्बन का हर नंबर के अनुसार उसका एक अपना नाम होता है। ठीक है। जैसे यहाँ कार्बनों की संख्या, यदि कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक है तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो क्या पढ़ा जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 3, 4, 5 ऐसे आ जाए तो उसका अलग अलग नाम होता है। तो थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। जैसे कि कार्बनों की संख्या यहाँ पर लिखे हम लोग। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन। जैसे किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संख्या 1 हो, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 1, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मेथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो उसको पढ़ते हैं एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो प्रोप। उसी तरह नंबर ऑफ कार्बन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसके आगे भी होते हैं। तो उसी तरह नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो ब्यूट पढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट और 9 हो नंबर ऑफ कार्बन तो उसको नॉन। कार्बनों की संख्या किसी कार्बनिक यौगिक में 10 आ जाए तो उसको पढ़ते हैं डेक। ठीक है। अब आते हैं कि अनुलग्न और पुरुलग्न क्या होता है। तो ये दिखाता है कि यदि कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लास्ट में हम लोग अनुलग्न के रूप में एन का प्रयोग करते हैं। वही यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको अनुलग्न में हम लोग उसका हाइड्रोकार्बन के अनुलग्न में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। यदि वही हाइड्रोकार्बन यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग सफिक्स के रूप में बोले तो अनुलग्न के रूप में आइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इधर हम लोग देख लेते हैं अलग अलग समूहों में अलग अलग क्या लगते हैं, अनुलग्न लगते हैं। ठीक है। जैसे एल्केन यदि कोई समूह होगा तो उसमें जो अंतिम यानी बोले तो सफिक्स के रूप में
एन लगता है। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि हम लोग को पता है कि कोई भी यदि कार्बन परमाणु है, कोई सिंगल कोई कार्बन परमाणु है, तो वो अन्य तत्वों के साथ चार बंध बनाता है, ठीक है, यानी अपना अष्टक पूरा करता है। उसी तरह एल्कीन में देखेंगे तो अनुलग्न के रूप में इन का प्रयोग होता है, यानी इसकी पहचान होगी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। एल्काइन यदि हम समूह का देखते हैं तो अनिल अनुलग्न के रूप में यानी सफिक्स के रूप में आइन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। अब आते हैं हेलो एल्केन में। तो हेलो एल्केन एक्चुअली हेलोजन से बना है, यानी हेलोजन मतलब लवण बनाने वाले वैसे तत्व जिनको हेलोजन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब कोई हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन का मतलब कोई भी एक तत्व अभिक्रिया करेगा तो वो बनाएगा हेलोजन, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन अनुलग्न में ना यूज होके इसका पूर्व लग्न में हम लोग इस्तेमाल कर दें, ठीक है। ये हम लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। और पांचवा जो आएगा हम लोग का समूह वो एल्कोहल आएगा, ठीक है, जिसमें अनुलग्न के रूप में हम लोग ऑल का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान क्या है, तो कोई भी कार्बनिक यौगिक में हमको सिंगल बॉन्ड OH देखने को मिलेगा, ठीक है। और एल्डिहाइड यदि आएगा समूह तो इसमें हम लोग अनुलग्न के रूप में अल का प्रयोग करेंगे। इसकी पहचान क्या होगी, तो ये कार्बनिक यौगिक के लास्ट में सिंगल बॉन्ड CHO रहता है, ठीक है। सातवां जो आएगा समूह वो आएगा कीटोन। तो कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो ओन होता है, ठीक है। और इसकी क्या पहचान होती है कि इसके कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, जुड़ा, बाकी सिंगल जो इसका है बॉन्ड, ठीक है, तो इसके साथ कार्बन ही अटैच होता है, अदर कोई एलिमेंट अटैच नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं कार्बोजेलिक अम्ल। तो कार्बोजेलिक अम्ल में जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, ओइक, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, COOH है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये एक्चुअली देखा जाए अनुलग्न तो ये आया है हाइड्रोकार्बन से, यानी एन, इन और आइन। ये जो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन ये तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में भी दो टाइप के हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो संतृप्त में एल्केन समूह आ जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आ जाता है। तो इसमें हम कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखते हैं, जबकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके इन समूहों का आयुपेशी नामकरण करना सीखते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि कोई भी कार्बनिक यदि यदि यौगिक है तो उसका आयुपेशी नामकरण जो होता है वो किन किन शब्दों से मिलकर होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आयुपेशी नाम जो होता है वो एक्चुअली देखा जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बना होता है, जिसमें पहला शब्द होता है पूर्वलग्न और दूसरा अनुलग्न। अनुलग्न इसको हम लोग सफिक्स कहते हैं, जबकि इसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस पर गौर करते हैं। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति का हम नाम लिखते हैं, तो मान के चलिए कि हमने लिख दिया रवीश यादव, ठीक है, रवीश यादव, चाहे पंकज मिश्रा, पंकज मिश्रा कर दिए, या किसी अन्य और भी व्यक्ति का यदि हम लोग नाम लिखते हैं जैसे कि राजीव वर्मा, ठीक है। तो नाम यहाँ व्यक्तियों को जो हम लिखे हैं एक्चुअली दो पार्टों में, ठीक है, एक रवीश दूसरा यादव। इसमें देखा जाए तो पंकज दूसरा मिश्र, और इसमें राजीव, जबकि लास्ट वाला जो है वो शर्मा है। तो ये जितने भी
लास्ट में जो सबटाइटल लगे हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं अनुलग्न। ठीक है, अनुलग्न। और जो यादव, मिश्रा और शर्मा के पहले इसमें लगा है इसको हम लोग कहते हैं पूर्वलग्न। पूर्वलग्न। तो ये हो गया प्रीफिक्स और ये हो गया सफिक्स। ठीक है, इसी तरह आईयूपीएसी के तहत हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं तो उसमें भी पूर्वलग्न और अनुलग्न के आधार पर ही किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे। जैसे मान के चलिए हम कोई यहाँ पर C2H6 ले लिए या C3H8 ले लिए। अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यानी इसमें तो हमको चाहिए पूर्वलग्न और अनुलग्न चाहिए। ठीक है, पूर्वलग्न और अनुलग्न। तो हम इसका नामकरण करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि इस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि कार्बनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो जब कार्बनों की संख्या 2 है तो हम इसके लिए उपयोग करते हैं एथ का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एथ, यहाँ धन का चिन्ह लगा देंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 6। यानी कि यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं कार्बन कार्बन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन ले लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन ले लेंगे। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और हर एक कार्बन ने अपना 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। ये भी कार्बन यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ है, बाकी इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बंधे हुए। तो जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग अनुलग्न के रूप में एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का। तो इस तरह से बन जाता है एथ प्लस एन, तो बन जाएगा एथेन। ठीक है, इसी तरह यदि हम कार्बनों की संख्या 1 ले लें, ठीक है, कार्बनों की संख्या कितनी ले लें, 1, तो प्रत्येक कार्बन के परमाणु जो होता है वो 4 बंध के साथ किसी अन्य परमाणुओं के साथ अपना बंध पूरा करता है। तो यहाँ पर तो हम लोग एक्चुअली एल्केन और इल्किन और एल्काइन, ये तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हम लोग पहला जो समूह देखेंगे एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन, ये तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन हैं। तो इसमें जो हमारा तत्व आएगा वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आएंगे। ठीक है, तो इस पर जो खाली बॉन्ड है कार्बन के उसमें हमको हाइड्रोजन ही प्लेस करना है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या बन गया, नंबर ऑफ कार्बन 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 4 है, तो बन गया CH4। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ, तो लिख लेंगे मेथ। अब प्लस यहाँ देख पा रहे हैं कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से क्या करा है, अपना बंध पूरा किया है। तो ये हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एन, तो मेथ प्लस एन बन जाएगा मेथेन। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे एग्जाम्पल के माध्यम से एल्केन समूह को समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले एल्केन समूह को। ठीक है, तो एल्केन समूह में सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुलग्न क्या है। अनुलग्न, ठीक है, अनुलग्न इसमें हम प्रयोग करेंगे एन का। ठीक है, एन का। और पूर्व लग्न में हम लोग प्रयोग करेंगे कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ एन कैसे हम लोग लगाएंगे कि जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण के। यहाँ ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन 1, यहाँ हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन 2, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन 3। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बन के 4
बंद होते हैं, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 4 क्या हो जाएंगे, अबंध हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चारों सिंगल बॉन्डों को हमको हाइड्रोजन से क्या करना है, इसकी संयोजकता पूरी करानी है। तो ये क्या हमें प्राप्त हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 4, तो ये बन गया CH4। ठीक है, अब इसका हमको नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि देखेंगे कि इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, तो जब 1 होता है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मेथ अब प्लस। ठीक है, यहाँ कार्बन ने क्या किया है कि सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ अपना संयोजकता पूरा किया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा मेथ प्लस एन, मेथेन, मेथेन। ठीक है, अब आते हैं इसमें, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, और हमें पता है कि एक कार्बन के 4 बंद होते हैं, तो 3 बंद इधर से लगा दिए और एक कार्बन कार्बन के बीच हो गया। ठीक है, बाकी इस कार्बन का देखा जाए तो एक बंद इस कार्बन के साथ है, तो 3 इसके और बंद होंगे। ठीक है, अब हो गए हर एक कार्बन के 4 बंद हो गए। ठीक है, अब जो ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें हम किसको प्लेस करेंगे, तो हाइड्रोजन को, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ भी, यहाँ और इसके भी। अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब यदि हम इसको काउंट करें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि इस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 8। ठीक है, 8 अब प्लस। ठीक है, और यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग अनुलग्न के रूप में लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन, तो 8 प्लस एन बन गया एथेन। क्या बन गया, एथेन। ठीक है, तो ये हो गया C2H6 का IPC नामकरण क्या होगा, तो एथेन होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यदि कार्बन यहाँ क्या हो, पहले 1 लिए, फिर 2 लिए, अब 3 लिए, इसी तरह 4 5 6 हम लोग आगे करके इसका नामकरण करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका देखते हैं। यहाँ पर कार्बन के 3 क्या है, परमाणु है, तो एक कार्बन परमाणु के 4 क्या होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बंद लगा देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसके 4 हो गए। अब आते हैं इस कार्बन के लिए, तो एक तो इस कार्बन का इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो इसके 3 और बंद हो जाएंगे। और इस कार्बन का देखा जाए तो एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ, तो बच्चे 2 इसके और बंद। ठीक है, अब जितने भी इसके सिंगल बॉन्ड है खाली, अब सबको हम लोग हाइड्रोजन से अटैच कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन 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 यहाँ कर लेंगे, फिर यहाँ और यहाँ। अब इसका हमको क्या करना है, IPC नामकरण करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस हाइड्रोकार्बन में, तो यहाँ कितने देखने को मिल रहा है, 3, तो लिख लेंगे C3। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, तो 3 3 6 2 8। ठीक है, यहाँ 8 हो गए, तो अब इसका क्या होगा ना, IPC नामकरण, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप, अब प्लस। ठीक है, और यहाँ कार्बन कार्बन जितने भी यहाँ कार्बन के परमाणु हैं सब सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का, तो प्रोप प्लस एन, तो बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन, ये हो गया हम लोग का नामकरण। ठीक है, चलिए एक और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ कार्बन का एक चेन ले लिए, ठीक है, जिसमें 4 कार्बन है। अब एक जो कार्बन होता है वो 4 बंद बनाता है, तो 3 इसके यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से। ठीक है, उसी तरह इसका भी कितने हो जाएंगे, 4, 3 इधर से 1 इधर से, इसका हो जाएंगे 2 2। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि जितने सिंगल बॉन्ड है वो खाली वाले यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
पूर्व लगने के रूप में इसको हम लोग इस्तेमाल करना है। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो C4 हो गया। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो देखते हैं 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो 10 है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो क्या करेंगे बताइए, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं तो उसके लिए ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट प्लस, और चारों कार्बन जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो इसके लिए हम लगाएंगे एन, तो बन जाएगा ब्यूट प्लस एन, मतलब बोले तो ब्यूटेन। ठीक है, अब थोड़ा इसके सूत्र पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए कि नंबर ऑफ कार्बन 2 था तो हाइड्रोजन कितने आ गए 6। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3 था तो हाइड्रोजन आ गए 8। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने थे 4 तो हाइड्रोजन कितने आ गए 10। यानी कि हर बार जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या से दुगने से 2 अधिक आ रहा है, दुगने से 2 अधिक आ रहा है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 3 थे तो 3 का दुगना कितना होगा 6, फिर उसमें 2 अधिक करेंगे तो कितना बन जाएगा 8। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने थे 2, तो 2 का इसका क्या करेंगे दुगुना, दुगुने में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकला, तो 4 का दुगुना करेंगे 8 हो जाएगा, 2 अधिक जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि एल्केन समूह का यदि देखा जाए और एल्केन का सामान्य सूत्र तो हमें क्या प्राप्त होता है कि यदि कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की जो संख्या होगी इसका दुगुना होगी, यानी 2n होगा, अब प्लस 2 क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमें एल्केन का सामान्य सूत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा समूह के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है एल्कीन। ठीक है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखते हैं हम लोग एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको खाली इस तरह से कर देंगे तो बन जाएगा एल्कीन। ठीक है, अब इसको हम लोग सूत्र क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको, तो इसमें जो अणु लगने के रूप में लगेगा वो लगेगा इन, क्या लगेगा इन लगेगा, और इसमें जो कार्बन के परमाणु होंगे 2 या 2 से अधिक, ठीक है, तो वो हमेशा इनके बीच डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यदि नंबर ऑफ कार्बन 1 लेते हैं, नंबर ऑफ, क्या मेथिन पॉसिबल है ये करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यदि हम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एल्कीन समूह में कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड ही आता है, तो यदि हम एक कार्बन लेते हैं और इसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं तो एक ऑक्सीजन के अतिरिक्त और भी तत्व आएंगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का नामकरण कर रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन के अतिरिक्त आएगा नहीं, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ नहीं बंधेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मजबूरन हमको एक और कार्बन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यानी कि देखा जाए तो मेथिन कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि जब डबल बॉन्ड के साथ कार्बन को एक और हम लोग यदि अटैच कर देते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन 2 हो जाएंगे, तो बन जाएगा एथ, मेथ कभी बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेथिन संभव नहीं है। यानी कि एल्कीन समूह का जो पहला सदस्य जो स्टार्ट होता है वो डबल कार्बन के साथ ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कार्बन और कार्बन। ठीक है, कार्बन और कार्बन, और इसमें क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बचे कितने, तो इस कार्बन के देखा जाए 2 हो गए, यानी 2 और इसके खाली है, तो एक इधर लगाते थे एक इधर। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड इसके साथ है अटैच, तो 2 इसके और है खाली, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम
तो जो खाली और सिंगल बॉन्ड है इस पर हम लोग हाइड्रोजन को लगा देंगे, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब इसका हमको क्या करना है, आईपीएसी नामकरण करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा इसको, ये एक्चुअली ओपन स्ट्रक्चर है, थोड़ा बंद देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि 4 हैं, ठीक है। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है। तो पहले देखेंगे कि इस हाइड्रोकार्बन में कार्बनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, कार्बनों की संख्या कितनी है, 2। तो 2 के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एथ का। तो यहाँ पे लिखेंगे एथ प्लस, ठीक है। अब क्या देख पा रहे हैं कि अब हमको अनुलग्न लगाना है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन का। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एथ प्लस इन बन जाएगा एथीन, ठीक है, एथीन बनेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, आगे कार्बनों की संख्या को बढ़ा के देखते हैं। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन और कार्बन ले लिया, ठीक है। और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आना अनिवार्य है, एक आएगा ही आएगा कम से कम, ठीक है। तो यहाँ मान के चलिए, और इस तरह से हम इसको इस तरह से और दर्शा लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए किसी बच्चा ने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और किसी ने पहले कार्बन छोड़कर दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका हम लोग आईपीसी नामकरण कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस कार्बन और ये कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड तो इधर से हो गया अटैच, बचे कितने इसके, 2। तो एक यहाँ और एक यहाँ लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह ये कार्बन का देखा जाए तो इसके सिंगल बॉन्ड सिर्फ इस कार्बन के साथ है जुड़ा हुआ है, तो बच्चे इसके 3 बॉन्ड, तो एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ, ठीक है। ये कार्बन का देखा जाए तो 2 बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इस कार्बन से, तो बच्चे इसके एक और, तो एक यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब जितने भी खाली बॉन्ड है तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है, ठीक है। तो नामकरण करने से पहले क्या करेंगे कि देखेंगे इस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, ठीक है। तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप प्लस, ठीक है। अब देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन बनेगा, ठीक है, प्रोपीन। लेकिन हमको ये भी देखना है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है। तो यदि हम इधर से काउंट करें तो दूसरे नंबर पर मिलेगा कार्बन 1, कार्बन 2 और ये कार्बन 3, ठीक है। तो कार्बन 2 पर ही हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इधर से काउंट करेंगे तो एक नंबर कार्बन पर, जैसे 1, 2 और 3 करेंगे तो यहाँ एक नंबर कार्बन पर ही डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो क्या बनेगा, प्रोपीन 1। तो हालांकि प्रोपीन 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसका हम लोग नामकरण करते हैं। यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम कि ये कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड और रहेगा, ठीक है। अब हो गए इसके 4 बॉन्ड। और ये कार्बन का देखा जाए तो 2 बॉन्ड इधर से और एक बॉन्ड इस कार्बन से, यानी 3 बॉन्ड हो गए, यानी एक इसके और बंद है। ये कार्बन का देखा जाए तो सिर्फ एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, यानी 3 को इसका और है, ठीक है। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे हाइड्रोजन, जितने भी खाली बॉन्ड है, ठीक है, बंद है। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग तो इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 3 है। तो 3 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोप का, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड, तो हम लगाएंगे इन, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा प्रोपीन, ठीक है। अब हमको काउंट करना है कि जो ये डबल बॉन्ड है किस कार्बन पर है। तो इधर से काउंट करेंगे तो दूसरे कार्बन पर, इधर से काउंट करेंगे तो पहले के कार्बन पर, तो यहाँ भी बन जाएगा प्रोपीन 1, ठीक है। लेकिन क्या हो जब है
दोनों कार्बन के बीच, और ये तीसरा कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्या हो कि दोनों कार्बन के बीच क्या हो, यानी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तब इसका आईपीओसी नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी। तो क्या करेंगे हम लोग, तो पहले देखेंगे इस कार्बन का और इस कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, तो बचे दो बॉन्ड और, एक इधर से और एक इधर से लगा देंगे। ठीक है, और ये कार्बन का दो इधर से दो इधर से, चार इसके तो पूरे हो चुके हैं। तो बचा इस कार्बन का, तो इस कार्बन का देखा जाए इस कार्बन के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो बचा दो इसके और। ठीक है, चलिए अब जो जो खाली है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यानी कार्बनों की संख्या देखा जाए तो 3 है, तो 3 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रोप। ठीक है, प्लस क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए लगाएंगे इन, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन। लेकिन देखा जाए तो इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड कितने बार आ गए, 2 बार। तो चलिए अब काउंट करते हैं कि डबल बॉन्ड पहले किधर से आता है, इधर से करेंगे तो 1 नंबर कार्बन पर आ जाएगा, यहाँ 2 नंबर पर है, इधर से भी करेंगे तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, यानी हम किधर से भी काउंट करेंगे तो सेम डबल बॉन्ड उतना ही नंबर पर हमें प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर यानी पहले कार्बन पर भी है डबल बॉन्ड और दूसरे कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 1,2, और आया कितने बार है, 2 बार, तो लिखेंगे डाई, इधर लिख लेते हैं 1,2 डाई प्रोपीन, इसका क्या नाम हो जाएगा 1,2 डाई प्रोपीन, डाई प्रोपीन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन का लास्ट समूह जिसका नाम है एल्काइन। एल्काइन समूह, ठीक है, अब आते हैं एल्काइन समूह में। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n माइनस के 2 होता है। ठीक है, और एल्काइन समूह जो होगा उसके अनुलग्न में आयन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, आयन का। ठीक है, बोले तो YNE। ठीक है, और इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से मेथिन पॉसिबल नहीं है उसी तरह से मेथाइन भी पॉसिबल नहीं है, यानी इसका भी जो पहला हाइड्रोकार्बन का सदस्य बनेगा वो एथीन से ही, एथीन या एथाइन से बनेगा। ठीक है, इसमें एथाइन से बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या चाहिए हमको, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो बचे कितने इसके हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, एक बॉन्ड इसके और है तो इधर लगा देंगे हम लोग। ठीक है, और ये कार्बन का भी वही हाल है जो इस कार्बन के साथ था, मतलब 3 बॉन्ड इसके साथ अटैच है, इसके एक और बच गए। ठीक है, अब जो इसके सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को क्या लगा देंगे, लगा देंगे हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन। अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 2 है, तो 2 के लिए हम लोग लगाएंगे एथ प्लस, जबकि अब अनुलग्न के रूप में क्या लगाएंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे आयन का। ठीक है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा, यानी एथ प्लस आयन, बोले तो एथाइन नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको C2H2 लिख सकते हैं, ये एक्चुअली एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है, इसी तरह हम लोग आते हैं और भी ले लेते हैं।
जैसे यहाँ ले लिए कार्बन, कार्बन और कार्बन, ठीक है। यहाँ मान के चलिए कि ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये कार्बन का इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हट जाते, यानी इसका एक और बंध यहाँ हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। इस कार्बन का क्या देखेंगे, तो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो इसके एक बॉन्ड तो इसके साथ है, यानी 3 बॉन्ड इसको और हम लोग क्या करेंगे, दर्शा देंगे। और ये कार्बन का 3 बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, यानी 4 हो गए। अब जो खाली बॉन्ड है यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रोप। अब प्लस क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे आइन, आइन का। तो प्रोप प्लस आइन क्या बन जाएगा, प्रोपाइन, क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। लेकिन यदि काउंट किया जाए कि ट्रिपल बॉन्ड इधर से काउंट करने पर पहले आ रहा है कि इधर से काउंट करने पर पहले आ रहा है, तो यदि हम इधर से काउंट करें 1 2 3, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। लेकिन इधर से ना काउंट करके हम लोग इधर से काउंट करें 1 2 3, तो यह पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम लोग कार्बन को उधर से काउंट करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इधर से हमें क्या हो रहा है, पहले प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग इधर से ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर 1 प्रोपाइन इसको लिख सकते हैं, हालांकि ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे भी और देख लेते हैं। जैसे यहाँ ले लिए कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें कि यदि हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि ये कार्बन और इस कार्बन के बीच कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक तो इसके साथ इसका पूरा हो गया, ठीक है, यानी कि ये 4 हो, इसके हो भी बॉन्ड है, 4 बॉन्ड इस कार्बन के भी हो गए। तो बचे किसके, इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन और ये कार्बन के बीच क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। कहीं ना कहीं इस कार्बन का 3 बॉन्ड और चाहिए। ये कार्बन का 3 इधर से हो गए, एक इधर से, 4 इसके हो गए। इस कार्बन का यदि हम लोग देखा जाए, देखें तो 3 बंद इधर से, एक बंद इधर से, इसके भी 4 हो गए। लेकिन इस कार्बन का तो सिर्फ एक ही बंद के साथ कार्बन के बीच है, तो 3 बंद इसके और हम लोग क्या करेंगे, शो कर देंगे। अब जितने भी बंद हम शो किए हैं इसको हम लोग हाइड्रोजन को लगा लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने से पहले हमने क्या बताया है कि देखेंगे इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बनों की संख्या है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 4 है, ठीक है, यानी C4, ठीक है, C4। और हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखा जाए 3 और 3 6 गो है, ठीक है, C4। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड और CH3। इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्या करना है, नामकरण करना है। तो क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाएंगे आइन। तो ब्यूट प्लस आइन बन जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कितने नंबर कार्बन पर है, हमें यह भी दिखाना है कि चलिए ब्यूटान तो लिख दिए, लेकिन ये कितने नंबर पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ दूसरे नंबर पर 3 4। लेकिन इधर से भी काउंट करें 1 2, तो यहाँ दूसरे नंबर पर, यानी कि इधर से भी काउंट करेंगे तो दूसरे नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है। और यदि इधर से भी काउंट करें तो दूसरे नंबर कार्बन पर ही हमें ट्रिपल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटाइन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। चाहे आपको यहाँ भी चाहो तो आप लिख सकते हो 2 ब्यूटाइन, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरा हाइड्रोकार्बन जो समूह था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब देखते हैं हम लोग हेलो एल्केन। चलिए अब हम लोग चौथा समूह को देखते हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन, ठीक है।
तो हैलो एल्केन देखा जाए तो एक तरह से ये हैलोजन होते हैं। अब हैलोजन क्या होते हैं? तो वैसे तत्व जो हैलोजन बनाते हैं, ठीक है। अब हैलोजन कौन कौन से तत्व बनाते हैं? तो उसका नाम है क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये सब तत्व क्या होते हैं? हैलोजन बनाते हैं। यानी जब किसी क्षारीय धातु से विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये हैलोजन बनाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है हैलो एल्केन, ठीक है। तो हैलो एल्केन का मतलब होता है कि हैलोजन, ठीक है, हैलोजन, हैलोजन। और हैलोजन बनाने वाले वो तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन, ठीक है। तो हम इन सब का जब नामकरण करेंगे, आईपीसी नामकरण, तो फ्लोरीन को फ्लोरीन न लिखकर क्या लिखेंगे? फ्लोरो। फ्लोरो लिखेंगे। उसी तरह ब्रोमीन को ब्रोमो लिखेंगे। ब्रोमो लिखेंगे और क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो और आयोडीन को आयोडो लिखेंगे, आयोडो, ठीक है। यानी कि हम इन सब का प्रयोग करेंगे पूर्व लग्न के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में करेंगे, ठीक है। पूर्व लग्न के रूप में करेंगे हम लोग, पूर्व लग्न के रूप में। देखिए जैसे इसमें एक चीज छिपा है हैलो एल्केन में, एल्केन। तो एल्केन मतलब क्या था? जैसे कि CH4 था, ठीक है, C2H6 था, C3H8 था। ये सब किसके समूह के थे? एल्केन समूह के थे। तो मान के चलिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, C, 4 सिंगल बॉन्ड इसके दर्शा लेंगे और यहाँ पे लगा दे देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो हम इसको क्या पढ़ते थे? मेथेन पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? मेथेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 थे और इसके कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो सिंगल हाइड्रोजन से क्या है? संयोजकता प्रयोग। तो इसको क्या पढ़ते थे? मेथेन। लेकिन जब क्या हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हम हटा दें और इस हाइड्रोजन के जगह पर हम लोग फ्लोरीन को लगा दें, तब इसका नाम क्या होगा? ठीक है। उसी तरह हम कार्बन कार्बन 2 ले लें, ठीक है, और इसके बॉन्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें। अब सब पर हम लोग हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। यहाँ तो 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन। इसके आगे भी हम लोग यदि 3 कार्बन ले ले या 4 कार्बन ले ले, ठीक है, और सब पर हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाइड्रोजन को लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ पर। इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। और इन सब पर हाइड्रोजन प्लेस कर दिए। तो इसका नाम, यदि इस फ्लोरीन को लगाने से पहले यहाँ H था तो इसको हम लोग पढ़ते थे मेथेन। यहाँ 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। यहाँ पर हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व नहीं आया है तो इसको हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? तो एथेन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 है और तीनों जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ 4 कार्बन है और चारों सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो यहाँ पर हम क्या इसको लिखेंगे? ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन है। तो ये एल्केन समूह का है सारे। लेकिन क्या हो जब कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर हम लोग यहाँ पर फ्लोरीन को लगा देंगे, तब इसका आईपीसी नाम क्या होगा? ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले इसको मेथेन
पढ़ते थे इस फ्लोरीन को आने से पहले। अब इसको पढ़ेंगे फ्लोरो फ्लोरोमीथेन कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका आईपीसी नाम क्या होगा, फ्लोरोमीथेन। इसी तरह हम लोग यदि यहाँ इसके समूह से एक हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हटाकर और यहाँ पर ब्रोमीन लगा देते हैं। अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या लगा देंगे, ब्रोमो। तो इसका आईपीसी नाम होगा ब्रोमो एथेन, ठीक है। उसी तरह यदि हम लोग इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा के तो यहाँ पर हम लोग लगा दें Cl, तब इसका क्या नाम होगा, तो सिंपल। अब इसको पढ़ेंगे क्लोरो प्रोपेन, या यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, तो क्लोरो प्रोपेन कहेंगे। इसका आईपीसी नाम क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसमें क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 10। यहाँ से एक हाइड्रोजन हम लोग हटाकर और क्या लगा दें, कोई सा भी इनमें से चारों में से कोई लगा देंगे। यहाँ पर मान के चलिए कि हम लोग आयोडीन लगा दिए, तो अब इसका क्या नाम होगा, तो सिंपल क्या करेंगे अब इसको, तो आई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइडो, तो यहाँ पर लिखेंगे आइडो ब्यूटेन, यानी इसका आईपीसी नाम क्या होगा, आयोडो ब्यूटेन, ठीक है। इसको अब लिख कैसे सकते हैं, तो CH3F हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, CH3F हो जाएगा, यानी कि इसका नाम होगा फ्लोरोमीथेन। इसी तरह इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या क्या, ब्रोमो एथेन। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, तो यहाँ पर लिख लेंगे CH3 फिर C और यहाँ पर H2 और यहाँ पर लिख लेंगे Br, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोमो एथेन। इसी तरह इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन कितने हैं, 3, ठीक है, तो C3 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2, 2 4, 2 6 और 1 7, ठीक है। तो H7 यहाँ पर क्या है, Cl, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 फिर ये सिंगल बॉन्ड, एक के कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3, तो CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 2, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इस कार्बन पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो CH2 यहाँ पे लगा देंगे Cl, ठीक है। इसको इस तरह से और इस तरह से दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसी तरह अब इसका क्या नाम पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, C4। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 9, और एक क्या है, आयोडीन है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या आपकी इच्छा हो कि हम देखिए इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3, तो लिख लेंगे CH3, ये सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2 फिर सिंगल बॉन्ड। इसमें भी कितना है, तो CH2, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर आयोडीन को लगा देंगे, ठीक है। यह इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब क्या हो कि ये चारों आ जाए, या इस हाइड्रोजन के बजाय एक कोई ब्रोमीन आ जाए यहाँ पर, तब इसका क्या नाम होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि एक ही कार्बन पर ये क्या है, फ्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो इसका नामकरण किया कैसे जाए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें पहले एफ आता है कि बी आता है, तो ऑब्वियसली पहले बी आता है, तो क्या लिखेंगे, पहले ब्रोमीन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेथेन को लिखेंगे अभी, लेकिन ब्रोमीन या फ्लोरीन इनमें से दोनों में से पहले किसको लिखना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे ब्रोमीन को, क्योंकि बी पहले आता है, ठीक है। तो लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोरीन, ठीक है। तो ब्रोमो, यहाँ पर लिखेंगे फ्लोरो, फ्लोरो, तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो फ्लोरो मीथेन, मीथेन, ठीक है। लेकिन क्या हो जब एक और हाइड्रोजन वाला तत्व आ जाए, तो चलिए हम लोग इसको आगे करके देखते हैं। देखिए जैसे
सी यहाँ पर हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आ जाए ब्रोमीन और यहाँ पर आ जाए क्लोरीन और इधर हो जाए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसका हमको नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमें इसके पहले क्या था, जब ये ब्रोमीन और क्लोरीन नहीं था तो दोनों जगह क्या था, हाइड्रोजन। तो CH4 को हम लोग पढ़ते हैं मीथेन या मेथेन, दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है। और अब आ गया दो हाइड्रोजन वाले तत्व, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब दोनों एक ही कार्बन पर हैं, तो लिखा किसको जाए, ठीक है। तो देखेंगे कि अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले बी आता है कि सी आता है, तो पहले बी आता है बाद में सी आता है, तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे क्लोरो, तो इसका नाम होगा, हालांकि एक नंबर कार्बन पर है, चाहे तो एक यहाँ पर आप दोनों जगह लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मीथेन, तो इसका IPC नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मीथेन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसका ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ भी इस तरह से हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ पर हम लोग लगा दिए ब्रोमीन और यहाँ लगा दिए क्लोरीन, ठीक है। अब बाकी जो खाली बॉन्ड है उस पर हम लोग लगा देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, IPC नामकरण करना है। तो कैसे करेंगे? जब ये क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं था तो इसके पहले इसको क्या पढ़ा जाता था, एथेन। क्या पढ़ा जाता था, एथेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, ठीक है। एथेन पढ़ा जाता था। लेकिन वहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन हटा, ठीक है। और उसके जगह पर क्या आ गया, हाइड्रोजन के तत्व आ गए। अब लिखना इसको कैसे है, तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है। यदि हम कार्बन को काउंट करते हैं यहाँ से 1 2, चाहे यहाँ से करते हैं 1 और 2, ठीक है, तो हमें दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन के तत्व मिल रहे हैं। तो हम यदि यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 हो जाएगा ब्रोमो और 2 हो जाएगा क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये इसका हो जाएगा IPC नाम, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एल्कोहल समूह को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एल्कोहल समूह, ठीक है। एल्कोहल समूह में जो अनुलग्न होता है वो ऑल होता है। क्या होता है, अनुलग्न के रूप में हम ऑल का प्रयोग करते हैं, ऑल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होगी, तो ये OH करके आता है, सिंगल बॉन्ड OH करके आता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम लिख दिए CH4, यानी इसको हम C और इसके 4 बंद को हम लोग इस तरह से दिखा देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। जब इसके एक हाइड्रोजन हटाकर हम लोग क्या लगा देते हैं, OH, अब इसका क्या नाम होगा। इसी तरह हम C2H6 का लें, ठीक है, यानी इस तरह से इसको इस तरह से
ठीक है। और सब पर हम हाइड्रोजन लगा दें, सब पर और हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। और यहां से हम एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दें, तब इसका क्या होगा नाम, ठीक है। तो चलिए हम लोग बहुत आसानी से करते हैं। देखिए नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे मेथेन, ठीक है। यानी जब ये OH नहीं था तो यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो इसको क्या पढ़ते थे, मेथेन। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। तो OH मतलब क्या, ये अल्कोहल समूह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुलग्न के रूप में हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। तो मेथेन प्लस क्या लिख देंगे, ऑल, ठीक है। तो बन गया मेथेनॉल। क्या बन गया, मेथेनॉल। उसी तरह यहां पर OH नहीं था, सिर्फ H था, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, एथेन। क्या पढ़ते थे, एथेन। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन हट के OH लग गया, तो यानी कि तो अल्कोहल समूह आ गया। तो यहाँ पर मेथेन प्लस क्या लिखेंगे, ऑल। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल हो गया, ठीक है। जबकि इसका हम लोग सामान्य नाम देखें, सामान्य नाम, सामान्य नाम, तो इसको हम लोग मेथिल अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल कहेंगे। जबकि इसका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर हो जाएगा OH, ठीक है। यानी कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एथेनॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल, ठीक है। उसी तरह यदि हम 3 कार्बन ले ले और इसके जितने भी बॉन्ड है सब पर हम हाइड्रोजन लगा दें, क्या लगा दे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका यदि हम नामकरण करें तो ये हो गया, प्रोपेन का सूत्र है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं हम और यहाँ पर अल्कोहल समूह को लगा देते हैं, तब इसका क्या होगा नाम। तो जैसे यहाँ पर अल्कोहल समूह लगा तो यहाँ पर अनुलग्न के रूप में क्या लगेगा, ऑल, ठीक है। तो बन जाएगा प्रोपेन प्लस ऑल, तो बन जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। जबकि इसका सामान्य नाम क्या होगा, तो इसका सामान्य नाम होगा प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। तो इसका सामान्य नाम में क्या देख पा रहे हैं कि हर बार एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन घट रहा है और उसका सामान्य नाम में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए थोड़ा सा बेसिक इस पर देखते हैं कि इसका सामान्य नाम हम लोग कैसे बनाएंगे या देंगे सामान्य नाम इसका। देखिए जैसे कि एल्केन जो समूह था, एल्केन समूह वो क्या था, CnH2n प्लस के 2 था। जब क्या हो कि एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन निकाल दे, यानी कि CnH2n अब -1 कर ले, तब इसका क्या होगा नाम। तो देखिए जब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, यानी कि यहाँ पर +1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, +1, यानी 2 था तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, तब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नाम एल्कील। क्या हो जाएगा, एल्कील, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर मीथेन था CH4, ठीक है, उसी तरह एथेन था C2H6, C3H8 था, ठीक है, C4H10 था, C5H12। तो जब कहा हो कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, यानी कि कहने का मतलब है कि C इस तरह से हम
मीथेन को लिखते हैं। तो क्या हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दे, एक हाइड्रोजन क्या करें, हटा दे। तो अब ये इसको क्या पढ़ा जाएगा, जैसे कि सी सी और इस तरह से हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि ये तो हो गया CH3। क्या हो कि जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे, यानी कि C2H5, और इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल दे, यानी कि C3H7। अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जैसे एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन घटता है तो अब ये कहलाता है एल्किल। क्या कहलाता है, एल्किल। जैसे यहाँ पर इसका नाम था मेथेन, तो अब इसको मेथेन में से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन हटा, तो अब इसको यानी कि CH3 हो गया, तो अब इसको मेथिल पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, मेथिल, ठीक है। ये था है मेथिल। उसी तरह इसको क्या पढ़ाते थे हम लोग, एथेन, तो अब इसको पढ़ा जाएगा एथिल, ठीक है। उसी तरह C3H8 को प्रोपेन पढ़ा जाता था, तो इसको पढ़ा जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल, ठीक है। उसी तरह हम लोग C4H10 को ब्यूटेन कह देते हैं, तो इसमें हो जाएगा ब्यूटिल, ठीक है। C4H9, ठीक है। C4H9 को क्या पढ़ा जाएगा, ब्यूटिल, ठीक है, ब्यूटिल पढ़ा जाएगा, ब्यूटिल। इस तरह से हम लोग इसका इति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सामान्य नाम देने के लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और इससे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ कार्बन कितने हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। और सब पर अभी हम लोग हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर इथी करेंगे, ठीक है, लगा लेंगे। यहाँ हाइड्रोजन लगा लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ, यहाँ, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटाकर और क्या लगा लेंगे, OH। यहाँ पर हम लोग OH लगा लेंगे, ठीक है। अब इसका क्या होगा, IUPAC नाम, ठीक है। तो इस OH के पहले यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन था, वहाँ से हाइड्रोजन घटाकर हम लोग क्या लगा दिए, H। यदि OH नहीं आता तो इसको क्या पढ़ते हम लोग, पेंटेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पेंटेन, ठीक है। लेकिन जैसे हाइड्रोजन हट के OH आया तो इस पर ये एक समूह जुड़ गया, कौन समूह, एल्कोहल समूह। तो इसमें एल्कोहल आता है तो अनुलग्न के रूप में क्या आता है, ऑल आता है। तो क्या बन गया, तो ये बन गया पेंटेनॉल। क्या बन गया, पेंटेनॉल। इसका ये हो गया IUPAC नाम, क्या, पेंटेनॉल, ठीक है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, तो देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि C5, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ से हो गए 3 3 2 5, यानी 5 5 10 10 और 1 11, यानी H11, और एक हो गया हमारा समूह, क्रियात्मक समूह है। एक्चुअली ये जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तो CH3 लिख सकते हैं। फिर ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर ये कार्बन लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन है, तो 2, तो लिख लेंगे CH2, ठीक है। उसी तरह ये कार्बन को देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये भी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस पर भी देखा जाए तो कितने हैं, तो सिंगल बॉन्ड CH2, लास्ट में कितने हैं, तो CH2 है, ठीक है, तो CH2 और OH लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। कभी कल इसका ही पूछ देता है कि IUPAC नाम बताएं, तो इसका क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला समूह। जबकि इसका सामान्य नाम हम लोग देखेंगे तो क्या मतलब होगा, पेंटिल। क्या हो जाएगा, पेंटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग अब क्रियात्मक समूह हम लोग
छठा, सातवां और आठवां देखते हैं। जो क्रियात्मक समूह छठा है वो एल्डिहाइड, सातवां कीटोन और आठवां कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो बात करें ठीक है एल्डिहाइड का, तो इसमें जो अणु लगने के रूप में लगेगा वो अल लगेगा, जबकि कीटोन में अणु लगने के रूप में सफिक्स के रूप में ओन का प्रयोग किया जाएगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्रियात्मक समूह। तो इसके क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, CHO। उसके बाद कीटोन का देखा जाए क्रियात्मक समूह, तो ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इसके दो सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं। ये इसकी पहचान होती है क्रियात्मक समूह की। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या होती है, तो COOH होता है। ठीक है, इसको और यदि हम लोग आसान तरीके से लिखना चाहे तो इसके लिए हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए, तीनों में हम लोग क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन, इसमें भी और इसमें भी। और चूंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ अपना संयोजकता पूरा करता है, और यहाँ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ भी डबल बॉन्ड, यानी तीनों में ऑक्सीजन लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस तीनों में हम लोग कार्बन लगा देंगे, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन और इसमें भी कार्बन। ठीक है, और चूंकि हमें पता है कि कार्बन के 4 बंध होते हैं, तो 2 बंध तो ऑक्सीजन के साथ इसका अटैच है, बचे 2 बंध, तो एक सिंगल बॉन्ड हम लोग इस तरह से लगा देंगे, एगो इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी 2 बंध इसके भी है बाकी, तो एक इस तरह से और एक इस तरह से हम लोग शो कर लेंगे। और इसमें भी कितने बाकी है, 2 बंध। ठीक है, 2 बंध। ठीक है, तो अब रहा कि जो कार्बन के 2 खाली सिंगल बॉन्ड है, अब इस पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इस वाले पर एक H तो आएगा ही आएगा यहाँ से, और ये वाले जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन के, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ों को लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन लगा सकते हैं, और हम लोग हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए कीटोन में, तो कार्बन के 2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन या कार्बन। तो याद रखिए कि इन दोनों सिंगल बॉन्ड पर हमेशा कार्बन ही आके जुड़ेगा, कार्बन ही आके जुड़ेगा। ठीक है, उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है, इसमें ये कार्बन का 2 सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों सिंगल बॉन्ड पर हम लोग क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर तो OH आएगा यहाँ से, और ये वाला जो था ऑक्सीजन, ये डबल के साथ आ गया, ये वाला जो है सिंगल बॉन्ड, अब इस पर क्या आएगा, तो इस पर हम लोग कार्बन भी ला सकते हैं और हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि एल्डिहाइड जो समूह है उसमें हम लोग पहली बार हाइड्रोजन रखेंगे, देन उसके बाद हम लोग कार्बन रख के इसका नामकरण करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर लगा दी H, और ये जो खाली बंद है कार्बन का, ये वाला हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तब इसका IUPAC नाम क्या होगा। चलिए, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, IUPAC नाम देखेंगे, उसके बाद इसका सामान्य नाम देखेंगे। तो IUPAC नाम में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो यहाँ कार्बनों की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, मेथेन। ठीक है, मेथेन। ठीक है, और इसके अणु लगने के रूप में क्या लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा अल। क्या लगेगा, अल। तो मेथेन प्लस अल बनेगा मेथेनल। क्या बनेगा, तो इसका मेथेनल बनेगा। ठीक है, मेथेनल, जो कि ये इसका क्या है, तो IUPAC नाम है। ठीक है, अब इसका सामान्य नाम देखते हैं। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब बात करें कीटोन की।
तो कीटोन में क्या है कि हम इसको इस तरह से ना लिखकर इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि जो यहाँ पर कार्बन के दो सिंगल बॉन्ड है, इसको हम सिर्फ कार्बन को ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन को लगाएंगे तो कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि 3 बंध इसके और आ जाएंगे, 3 बंध इसके और, तो इस कार्बन के भी 3 बंध और रह जाएंगे खाली। तो क्या करेंगे कि इसमें हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो देखा जाए इसमें तो कार्बनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोपेन, ठीक है। जबकि इसका अणु लगने क्या लगेगा, ओन, क्या लगेगा, ओन। तो इस तरह से प्रोपेन प्लस ओन तब बन जाएगा प्रोपेनोन, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। ये इसका क्या हो गया, तो आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है। जबकि इसका सामान्य नाम देखें हम लोग, सामान्य नाम, तो इसको कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं इसका नाम, सामान्य नाम क्या है, एसीटोन, ठीक है। ये अपवाद में है कि 3 कार्बन लेके एसीटोन कहलाता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कार्बोजेलिक अम्ल की, तो कार्बोजेलिक अम्ल में क्या करेंगे कि यहाँ जो कार्बन का सिंगल बॉन्ड था, इसके साथ हाइड्रोजन भी लग सकता है और कार्बन भी लग सकता है। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, हाइड्रोजन, तब उसके बाद हम लोग एक बार कार्बन रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे, सी, इसके बाद ओ एच, और यहाँ हो जाएगा ओ, और यहाँ पर हम लोग रख दे देंगे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं कि कार्बनों की संख्या 1 है, ठीक है। तो 1 होता है तो क्या लिखता है, मेथेन, ठीक है। प्लस इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओइक, क्या होता है, ओइक। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे ओइक, क्या जोड़ लेंगे, ओइक, ओइक अम्ल होता है, ठीक है, ओइक अम्ल। तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन प्लस ओइक, तो बनेगा मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, अम्ल। ये इसका हो गया आईयूपीएसी नाम, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पर आईयूपीएसी। जबकि इसका सामान्य नाम देखा जाए तो इसको कहते हैं फार्मिक एसिड, ठीक है। इसका जो सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम, जिसको हम लोग कहते हैं फार्मिक एसिड, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लिखिए या एसिड लिखिए, फार्मिक एसिड, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग कि इसी क्रियात्मक समूह में अब यहाँ पर हम लोग कार्बन रख के देखेंगे, ठीक है। तो इसको यदि और हम लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ से लेंगे H और यहाँ से ये वाला पूरा लिख लेंगे CHO, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका यदि हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो कैसे लिखाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर हो जाएगा ये CH3। ये इस तरह से हो गया इसका संरचना सूत्र, ठीक है। जबकि इसका देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, H, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, डबल O H, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इन सब पर कार्बन रख के देखते हैं, तब उसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन रखेंगे, ठीक है, कार्बन रखेंगे। तो जब कार्बन रखेंगे तो इस कार्बन के 3 बंध और आ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां भी देखते हैं हम लोग कार्बन रख के, ठीक है।
इसको मिटा दे रहे हैं हम। यहाँ भी हम लोग क्या रख लेंगे, कार्बन, तो इसके 3 बंध और आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। तो इसके कार्बन के खाली 3 बंध है, इस पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ठीक है, तो नामकरण करेंगे तो क्या यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एथेन का, एथेन का। अब प्लस इसका अनुलग्न क्या होगा, क्योंकि CHO है तो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का जो होता है अनुलग्न वो क्या होता है, तो अल होता है। क्या होता है, अल। ठीक है, अल होता है। अब यदि हम एथेन प्लस अल को जोड़ेंगे तो बनेगा एथेनल, एथेनल। ये इसका हो गया IUPAC नाम हो गया। ठीक है, एथेनॉल। जबकि इसका सामान्य नाम देखा जाए, सामान्य नाम, तो ये क्या बनेगा, तो इसको कहते हैं सामान्य नाम एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इस एसिटल्डिहाइड इसका सामान्य नाम, जबकि IUPAC नाम एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका, इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन की सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो देखेंगे किसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 2 है, तो इसको इसके लिए हम लोग अभी लिखे हैं क्या, एथेन। अब प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, COOH है। ठीक है, तो इसका अनुलग्न क्या लगेगा, ओइक लगेगा। क्या लगेगा, ओइक, ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक अम्ल। तो एथेन प्लस ओइक तो बन जाएगा एथेनोइक, तो बन जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ये हो गया इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम हो गया। जबकि इसका सामान्य नाम क्या होता है, चलिए हम लोग सामान्य नाम भी देख लेते हैं। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा एसिटिक एसिड। क्या होगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड लिख लेंगे। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं इसको हम संरचना सूत्र लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिख लेंगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड तो है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लिखेंगे C। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे OH। ठीक है, फिर क्या है डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके संरचना से। चलिए, तो ये इस तरह से हम लोग का 8 समूह का नामकरण करना सीख लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।